हाय एवरीवन, थैंक यू यहाँ आने के लिए। आज कलेक्टिव रीडिंग है ये 7/7 पोर्टल आज ओपन हुआ है हम सब के लिए। तो हम ये देखने वाले हैं कि गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स क्या क्या चीज़ इस पोर्टल के साथ। 7/7 पोर्टल यानी 7th of July, इसको हम 7/7 पोर्टल बोलते हैं। 7 एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल नंबर है। 7 एक बहुत ही डिवाइन और स्पिरिचुअल नंबर है। सो डेफिनेटली 7/7 पोर्टल में ये जो डिविनिटी होती है और ये जो कनेक्शन होती है हमारे डिवाइन के साथ, हायर रेम के साथ, खुद के हायर सेल्फ के साथ, ये डबल हो जाती है। और इस वक्त अगर ये पोर्टल ओपन है तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि हम सब के लिए इस पोर्टल के साथ क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या खुल रहा है। स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। असेंडेड मास्टर, मास्टर सोल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द डिवाइन एंड यू, थैंक यू टू द डिवाइन इन अस, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। सो हम देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड शफलिंग के दौरान ही जो मुझे मैसेज मिल रही है अभी, कुछ ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं हमारे अंदर के, कुछ ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। लेट अस सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू। 7/7 पोर्टल के साथ क्या ओपन है, क्या अपॉर्चुनिटीज, एनलाइटनमेंट है हमारे पास। नंबर 19 फॉरेस्ट टेम्पल, क्या क्या ओपन है हमारे लिए इस पोर्टल के साथ। थैंक यू। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 48, eagle spirit number 13, freedom. Okay, oh, storm spirit, chaos number 42, और aspen spirit, courage. wow, अगर आपको याद है हमने जो पिछली टाइम रीडिंग की थी, कलेक्टिव रीडिंग थी, वो मैंने की थी आई गेस फुल मून पे की थी, 14th को आई गेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन, राइट, या आई गेस तभी की थी। और ये सेम मैसेज था, मतलब फर्स्ट कार्ड हमारा सेम था, एनलाइटनमेंट वो तभी बता रहा था। ओके, दैट मीन्स कुछ लोग हम में से, क्योंकि हाँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ चुके थे। ओके, उस वक्त ही ये शुरू हो गई थी एनलाइटनमेंट, हमारी लाइट एनर्जी को रीच करने की, बोल लीजिए लाइट एनर्जी खुद के अंदर पैदा करने की, अपने खुद के लाइट से जुड़ने की, वो एनर्जी अवेलेबल थी हमारे पास। वो पोर्टल उसी वक्त खुल गया था एक्चुअली, मैं बोलूँ तो, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड ही वो ही था। दैट इज़ वेरी सिंक्रोनिस्टिक, 19 नंबर, और ये फर्स्ट कार्ड भी वही था उस रीडिंग से। अगर आप देखेंगे पिछले, यही था फर्स्ट मैसेज हमारा। वाओ, सो आई फील अ लॉट ऑफ अस, हम में से बहुत लोग इस लाइट की तरफ मूव कर चुके हैं, तभी ये फिर से ये कार्ड आया है, ये बतलाने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि हम में से बहुत लोग इस लाइट एनर्जी की तरफ मूव कर चुके हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी से इसे और भी कंफर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है व्यूअर्स कि अभी हम सभी को फ्लेक्सिबल रहना है टूवर्ड्स द चेंजेस। ओके, चेंजेस जो आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये स्टॉर्म स्पिरिट उस चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे टावर मोमेंट होता है टैरो में, तो वो एक बहुत ही क्योंकि टावर मोमेंट क्या होता है, मुझे इसमें लाइटनिंग की वही वाइब्स आ रही है। टावर अ मोमेंट इन द सेंस फाउंडेशन हिल जाना, किसी की बिलीफ सिस्टम हिल जाना, जो पहले जिस पे एस्टैब्लिश था सिस्टम हमारा,
या फिर हमारे बिलीव्स, वो हिला कर रख देती है वो टावर मोमेंट। ये जो एनलाइटनमेंट है, मुझे लगता है बहुत लोगों को इसके तरफ ले कर गई हो, जहाँ पे आप लोगों को फील हुआ हो लास्ट फुल मून के साथ और अभी तक आप लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पे फील किया है काफ़ी ज़्यादा अपहीवल अपने लाइफ में, या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल बता रहे हैं, स्ट्रगल। सो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को यहाँ पे चेंजेस को लेने में एक स्ट्रगल लग रहा है। मतलब मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं ये चेंजेस को। जो आपके लाइफ में केओस आ रही है व्यूअर्स, अगर आपको लग रहा है कुछ केओटिक एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज बहुत हैं अभी इस वक्त, स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है, ये नंबर 3 का कार्ड है, करेज का कार्ड है। नंबर 3 प्रोग्रेस को बताता है। ओके, तो ये डेफिनेटली इस केओस से हम निकल रहे हैं। फाइनली वो फ्रीडम पा रहे हैं इस केओस से, इस स्ट्रगल से। फाइनली ये पोर्टल जो ओपन हुआ है, आप इस समय के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि ये ओपन है और ये 8-8 पोर्टल जो हम लायंस गेट पोर्टल बोलते हैं अगस्त में जो आने वाला है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल गेटवे माना जाता है। ईयर का सबसे ज़्यादा पावरफुल गेटवे बोला जाता है। ये गेटवेज इसको बोलते हैं जहाँ पर ना जहाँ पर हायर रेम और फिजिकल रेम के बीच एक पैसेज खुल जाता है। हायर रेम, डिवाइन एनर्जीज, और हम जहाँ पे फिजिकल रेम, हमारी 3D रेम के बीच एक पैसेज खुल जाता है। मतलब हम बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइन से, बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअल टीम से। आप बस मेडिटेशन करने बैठेंगे और आँख बंद करेंगे, जहाँ आपने कॉल आउट किया किसी डिवाइन एनर्जी को, आप देखेंगे कि वो कनेक्शन आपको तुरंत महसूस होगा। अगर नहीं महसूस आया होता है आपको जल्दी, तो ये पैसेज इसी के लिए बताया जा रहा है कि ये जो केओस आई है आपके लाइफ में, जो भी केओटिक एनर्जीज है, इससे फ्रीडम पाने के लिए है। चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट करने लगेंगे, ठीक है, एक होता नहीं है टावर मोमेंट को एक्सेप्ट करना भी इजी नहीं होता, क्योंकि बिलीफ है ना हमारा कोई। हमारा जब बिलीफ सिस्टम हिलता है तो हमें लगता है कि अरे इतने टाइम से तो हम ये बिलीव कर रहे थे, ये तो पूरा शेक हो गया, या तो ये शॉकिंग। कभी कभी ये हैप्पीनेस भी होता है कि हमें शॉक लगे कि किसी चीज़ के बारे में आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन हो गया पॉजिटिव, और उसमें भी आपको लगा कि अरे मैं तो ये सोच रहा था, ये कैसे हो गया। उसमें भी एक शॉक लगता है, क्योंकि आप अगर काफ़ी टाइम से अगर एक ही बिलीफ सिस्टम है, उसे चेंजेस लाने में टाइम तो लगता है, और एक शॉक की तरह भी आता है। तो ये केओस मुझे उसी की तरह लग रहा है। फाइनली प्रोग्रेस होना लाइफ में, मूव करना फ्रीडम की ओर, फ्री करना अपने आप को। बेसिकली हम स्पिरिट हैं, राइट? और हमारा स्पिरिट सोल फ्री रहना चाहता है, वो कैद में नहीं रहना चाहता है, और स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज के कैद में। मतलब आपके खुद के अंदर, मैं किसी और को यहाँ पर रेफर नहीं कर रही, खुद के अंदर भी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं हमारे, उसमें कैद रखते हैं हम अपने स्पिरिट को, और वो बार बार ये फ्रीडम ढूंढता है। इसीलिए हम लाइफ में किसी भी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, हमें लगता है हमें और भी अचीव करना है, क्योंकि सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है उन मटेरियल अचीवमेंट से, राइट? तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्पिरिट असेंडेड मास्टर के तरफ से कि ये पैसेज अभी भी खुला है, और बहुत लोग चल चुके हैं उस वाली एनर्जी से जो मैंने फुल मून की रीडिंग की थी तब से। अगर आपने देखी है वो रीडिंग, तो डेफिनेटली कुछ लोग हैं यहाँ जो मूव कर चुके हैं, मूव इन द सेंस विद द लाइट एनर्जी के साथ, फ्लेक्सिबल हुए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी से आपके अंदर वो आप एनर्जी एब्जॉर्ब किया है आपने डिवाइन की तरफ से, जो डिवाइन रेम ने एनर्जी भेजी आपकी तरफ। जब आप ओपन हुए इस लाइट एनर्जी की तरफ, तो कुछ एनर्जीज, कुछ एक्टिवेशंस आपके सेल्स, बॉडी में पैदा हुई। ओके, इनफैक्ट इंटीग्रेट हुई, आई मीन, ठीक है, उसको एक्टिवेट किया गया आपके अंदर। लास्ट टाइम हमने यही बात की थी, कुछ एक्टिवेशन की, शायद एक्टिवेशन का कार्ड आया था लास्ट टाइम, राइट? आई गेस, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने एक्टिवेशन की बात की थी कि लाइट एनर्जीज को एक्टिवेट करना। तो ये फ्लेक्सिबल
हुए आप और आपने उसे इंटीग्रेट किया, और जो आपको इस फ्रीडम की ओर लेकर जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है विद दिस बटरफ्लाई यहाँ पे। और मुझे यहाँ पर 13 नंबर है जो कि डेथ कार्ड को सिग्निफाई करता है टैरो में। तो chaos से फाइनली बाहर निकलना, ये पैसेज है व्यूअर्स। ये 7-7 पोर्टल से 8-8 पोर्टल तक बहुत ब्यूटीफुल पैसेज है इस अराउंड 1 मंथ का, जहाँ पर आप उस chaos को हील कर सकते हैं। उस chaos को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है, ठीक है, पर हम इससे प्रोग्रेस कैसे करें? सॉल्यूशंस पे फोकस करना, प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे फोकस करना कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। प्रोग्रेस का कार्ड है यहाँ पे, उससे प्रोग्रेस कैसे करें, उससे पार कैसे करें, उस एनर्जीज में रहना, उस हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रहना। हमेशा ये ढूंढिए जहाँ पे भी आपको लगे ना, सोचा आपने अरे यार ये प्रॉब्लम जा नहीं रही, हो नहीं रहा, इससे तुरंत ही ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आप नहीं कर सकते इसमें, तो आप कम से कम उसमें इस तरह की एनर्जी डाल सकते हैं जहां पर आप हाईली वाइब्रेट करें और वो ट्रबल और वो chaos आपको इतना परेशान नहीं कर पाए। देखिए व्यूअर्स, chaos स्ट्रगल्स सबके लाइफ में आते हैं, और जब आपको पता है कि आप चिंता में रहकर, स्ट्रेस में रहकर उसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वो रहेगा, उसे जब जाना होगा तभी जाएगा, ये पता है। तो जब पता है तो उतने टाइम तक हमें स्ट्रेस में क्यों रहना, स्ट्रेस के नजरिए से क्यों देखना है? हम क्यों ना सल्यूशन के नजरिए से देखें। अगर सल्यूशन हमें नहीं मिलती है और हमारे बस में कुछ है नहीं करने के लिए, तो हम बस क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव सोच सकते हैं, अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी पे रह सकते हैं, रख सकते हैं। ये तो फ्रीडम हमें मिली हुई है, ये तो फ्रीडम हम सबके पास है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, लेट अस सी, थोड़ा सा टैरो लेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट वर्ल्ड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। क्या मैसेज है और इस पैसेज के साथ क्या ओपन है हमारे लिए? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। क्या ओपन है और हमारे लिए इस पोर्टल के साथ 7-7 पोर्टल क्या ओपन कर रहा है हमारे लिए? थैंक यू। वाओ वाओ, टेम्परेंस, वर्ल्ड, 2 of cups, वेरी ब्यूटिफुल। और कुछ स्पिरिट, और क्या ओपन कर रहा है ये 7-7 पोर्टल? बहुत सारे कार्ड्स हैं स्पिरिट, थैंक यू। एक और मैं सोच रही हूँ कार्ड ले लूँ, थैंक यू। और क्या ओपन कर रहा है स्पिरिट? ओके, थैंक यू। 9 of swords एंड King of wands। मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि ये स्ट्रेस में रहना, ये देखिए ये कार्ड आ गया। ओके व्यूअर्स, तो जहाँ पे भी ये स्ट्रेस है आपका, जहाँ पे भी किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में जहाँ पर आप ये महसूस कर रहे हैं, 9 of swords की एनर्जी है, जहाँ पर आपको चिंता है, जहाँ पर परेशानी है, जहाँ पर आपको रात को नींद नहीं आती उन चीज़ों के बारे में सोचकर, वहाँ पर एक्शन है। अब मैं आपको बोल रही थी यहाँ पे 3 नंबर से मैंने आपको बोला था कि प्रोग्रेस कैसे करना है ये देखना है, सल्यूशन क्या है ये देखना है। और जब हम एक्शन लेना शुरू करेंगे, ये देखिए इसके हाथ में मशाल है एक, मतलब लिटरली किसी चीज को पाने की चाह, किसी अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की चाह। और बस चाहत नहीं है,
एक्शन भी है उसके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स से टेम्परेंस, टेम्परेंस मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे ट्रांसम्यूट करने के लिए, जब भी मेरी रीडिंग अगर आप देखेंगे मैं इसे इस तरह से ही रीड करती हूँ। टेम्परेंस एक बैलेंस लाने को बोलता है लाइफ में, यिन एंड यांग एनर्जीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स, सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस मैस्कुलिन साइड को रिप्रेजेंट करता है, हमारा सेक्रल चक्रा हमारा फेमिनिन साइड को रिप्रेजेंट करता है। इनको बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। एक्शन कब लेना है, कंपैशन कब रखना है, क्योंकि हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। कभी कभी हम इतने कंपैशन और इतनी फॉरगिवनेस में चले जाते हैं कि हमें उस वक्त पता ही नहीं था कि शायद हम ये बोलते, शायद हम ये करते तो सही हो जाती चीज़ें। तो वहाँ पर ये भी बोला जा रहा है आपसे कि यिन एंड यांग को, या फिर जहाँ पर आपने बहुत एक्शन ले लिया, जहाँ पर आपने बहुत बोल दिया, वहाँ पर अगर आप फॉरगिवनेस वाले एक्शन में आते, अगर आप कंपैशन वाले मोड में आते, तो आप ज़्यादा ब्यूटीफुली उस सल्यूशन पे पहुँच पाते। ये बोल रहे हैं आपके गाइड्स। तो यहाँ पर यही बोलने की कोशिश है गाइड्स की कि हमें यिन और यांग एनर्जी को बैलेंस रखना है, सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा की एनर्जीज को बैलेंस रखना है। ओके, हमें एक तरह की ना साइकिल खत्म हो रही है। ओके, ये वर्ल्ड कार्ड से ये बताया जा रहा है कि एक साइकिल में, जिस साइकिल में आप घिरे थे, यही मैं आपको बोल रही थी, एंजाइटी, केओटिक, फाइनल स्टेप है उसके लिए, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। फाइनल स्टेप है उस जर्नी में, एक होता नहीं है लास्ट कदम, एक फाइनल स्टेप जो आपको फाइनली, एक तो सबसे पहले खुद के साथ यूनियन में लाए, खुद के साथ यूनियन में आना, जो मैं आपको बार बार बोलते रहती हूँ रीडिंग्स में, सेल्फ लव, खुद को ऑनर करना, खुद के स्पिरिट को ऑनर करना। ओके, उसके यूनियन में लाए। या फिर अगर यहाँ पे कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड है, कुछ रिलेशनशिप आपके अनरिजॉल्व्ड हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक तरह का यूनियन, जहाँ पर आपने एक फेज खत्म किया, एक साइकिल खत्म की और दूसरे साइकिल पर आप गए, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर व्यूअर्स। और यही है यिन एंड यांग की बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को बैलेंस करना। जब आप खुद के अंदर इस एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, तभी भी रिलेशनशिप में आप एक सुधार देखेंगे। हमेशा जो अंदर हमारे चलता है, वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है, बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके अंदर ही बैलेंस नहीं है एनर्जीज का, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि हम वो प्यार किसी और को दे पाएँ। क्योंकि हमें जब भी लगता है ना कि ये प्यार मैं इसे दूं, उसे दूं, सबसे पहले खुद को दें। ओके, यहाँ पर ये ऊर्जा आ रही है कि सबसे पहले वो प्यार खुद को दें, वो ऑनर खुद की करें, क्योंकि आपके अंदर ये एनर्जीज हैं, आपके अंदर आपका स्पिरिट है, सोल है। तो यहाँ पे बोलने की कोशिश है डिवाइन एनर्जीज की कि इट्स टाइम टू फाइनली टेक एक्शन। ये जो पैसेज है जो ओपन हुआ है, ये आपकी फ्रीडम का पैसेज है। जिस ट्रैप में आप थे, इन द सेंस ट्रैप में एंजाइटी को बोल रही हूँ, आपके स्ट्रेस को, आपके नाइटमेयर के ट्रैप से निकलना है। बार बार इस स्ट्रेस को, इस स्ट्रेसफुल साइकिल को क्यों बार बार सोचना है। फाइनली इस स्ट्रेस से आप निकलेंगे व्यूअर्स, क्योंकि ट्रांसम्यूट हो रही है एनर्जीज, बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपके अंदर और आपके एक रिलेशनशिप्स में, आपकी दुनिया में। और वो बैलेंस आपको फाइनली इस ऊर्जा से निकालेगा, ये स्ट्रेस की ऊर्जा से निकालकर एक पैशन लाएगा आपके लाइफ में, लाइट लाएगा, लाइट। ये जो यहाँ पर लाइटनिंग है,
यही लाइट इस किंग ऑफ वॉन्ड्स के इस मशाल में है। वाह, थैंक यू। और मैं हमेशा इसे स्पिरिट गाइड की तरह मानती हूँ, ये जो लायन रहते हैं यहाँ पर। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, आपके डिवाइन स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। डरना नहीं है एक्शन लेने से। ओके, ये आप जब एक्शन लेंगे तो ही कुछ प्रोग्रेस होगा लाइफ में। ओके, बैलेंस का यहाँ पे मेन ये है, और ट्रांसम्यूट करना है हमें एनर्जीज को। ओके, नेगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में। मुझे लग रहा है इस समय एंजेलिक रेम भी बहुत एक्टिव है हमारे साथ। इस लाइट के थ्रू मुझे दिखाया जा रहा है कि एंजेलिक रेम, एंजल्स बहुत काम कर रहे हैं इस वक्त। आप किसी भी आर्क एंजल या एंजल्स को पुकार सकते हैं अपनी मदद के लिए। यहाँ पर आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड यही बोल रहे हैं कि पुकारो, गार्जियन एंजल को पुकारिए अपने। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है किसी के लिए, ये किसी स्पेसिफिक के लिए, आई डोंट नो। गार्जियन एंजल, या तो आपने पुकारा है गार्जियन एंजल को स्पेसिफिक, कुछ लोगों ने, या पता नहीं, मुझे गार्जियन एंजल बोला जा रहा है। तो गार्जियन एंजल को पुकारिए, आर्क एंजल्स को पुकारिए मदद के लिए। ओके, और थैंक यू बोलिए उन्हें, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ब्लू, यहाँ पर जो ब्लू बटरफ्लाइज है, मुझे लग रहा है किसी की थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव हो रही है। एक्सप्रेस करना लोग सीख रहे हैं। ब्लू एनर्जी यहाँ पर मुझे ब्लू दिखाया जा रहा है। ब्लू कलर मतलब रिमाइंड किया जा रहा है बार बार। तो दैट मीन्स यहाँ पर थ्रोट चक्रा किसी की एक्टिव हो रही है, बोलने की शक्ति मिल रही है, किसी को एक्सप्रेस करने की शक्ति दी जा रही है। दैट इज ब्यूटिफुल। और देखते हैं और क्या कार्ड्स है। ये तो लास्ट में लेंगे। ओके, लेते हैं। थैंक यू spirit guides, thank you angels, thank you ascended masters for being here, thank you to the master souls. We honor your presence here. Thank you, we all honor your presence in our lives. Thank you, please guide us. Thank you. क्या ओपन हुआ है, प्लीज गाइड अस। फिर से लेना चाहूँगी मैं, आई वाज नॉट रेडी, सॉरी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और कोई एक सेकेंड, और कोई कार्ड स्पिरिट, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं और भी कार्ड्स हैं इसमें, तो लेट अस सी। थैंक यू। अपॉर्चुनिटी, मुझे ये वर्ड बहुत सुनाई दिया जब मैं आप बोल रही थी ना बार बार क्या ओपन हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी, मुझे वर्ड सुनाई दे रही थी। ये देखिए एक्शन, वाओ, ये तो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी मैं आपको बोल रही थी अभी जस्ट कि एक्शन लेना है। पावर की देखिए, ये देखिए ये कार्ड इससे कितना मैच कर रहा है। ये लाइटनिंग बोल्ट्स, वाओ। टेकिंग रिस्क, यस। सॉलिट्यूड, ओके, थैंक यू। हाँ, इस पोर्टल के साथ व्यूअर्स कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए आएगी। आपको ये अपॉर्चुनिटी आपके इंट्यूटिव सेल्फ द्वारा मिलेगी। इन द सेंस आपको एक गाइडेंस मिलेगा, मतलब आपके, मुझे यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि कुछ थॉट्स आपको मिलेंगे
ओके, कुछ साइंस आपको दिए जाएंगे और इसमें से एक साइन या एक थॉट बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखता रहेगा, या आपका दिमाग इन द सेंस आपका इंट्यूशन आपसे बोलता रहेगा। बहुत सारे थॉट्स आते हैं ऑब्वियसली, हमारे इंट्यूटिव सेल से भी, दिमाग से भी, साइंस भी हमें मिलते हैं कुछ कुछ। साइंस को प्लीज नोट कीजिए, कोई भी साइन, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 19 नंबर, 13 नंबर, ये नंबर मुझसे क्यों बुलवाया गया? ये सब जो रीडिंग में होती है, थोड़ा सा रीडिंग में भी नोट कीजिए कि जो जो नंबर्स मैं बोल रही हूँ, या आपने जो सुना स्पेसिफिक वर्ड आपको लगा, आपने कैच किया रीडिंग से, मेरी रीडिंग नहीं किसी और रीडिंग में भी आपने कहीं से कुछ कैच किया, आपने कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, कोई वर्ड आपको बहुत स्टैंड आउट कर रहा है, बार बार दिमाग में एक वर्ड आ रहा है, कोई इंसान आपको बार बार एक ही एडवाइस दिए जा रहा है, वो ऐसे ही नहीं होता है। दिस इज नॉट, ये कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं। उसको प्लीज कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। अगर आपको बार बार कोई एडवाइस, कोई सजेशन, कोई बुक पढ़ने बोल रहा है, कोई भी बुक, या फिर कुछ मैंने जैसे आपको बोला यहाँ पे थ्रोट चक्रा एक्टिव, 13 नंबर, 19 नंबर, जो भी आपको लग रहा है ना कि कुछ स्टैंड आउट कर रहा है आपके लिए, उसे लिख लीजिए, मैसेज या कोई भी साइन, क्योंकि यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इस पोर्टल में खुल गई है, ये चांसेस खुल गए हैं, ये मौका खुल गया है, कुछ लोगों को एक्सप्रेस करने का मौका, कुछ लोगों को पावर में आने का मौका, कुछ लोगों को बोलने का मौका, वही एक्सप्रेशन का मौका। मुझे एक्सप्रेशन ही सुनाई दे रहा है यहाँ पे ज़्यादा। एनीवे, तो ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, व्यूअर्स, हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी एक खुल गई है। ओके, ये क्या अपॉर्चुनिटी? पावर, अपने पावर में आने की अपॉर्चुनिटी, करेज की अपॉर्चुनिटी, यहां पे करेज भी था, एक्शन लेने की अपॉर्चुनिटी, एक्शन, क्योंकि अभी तक अगर आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बस सोचे जा रहे थे, दिमाग में घूम रहा था, अब डिवाइन बोल रहे हैं कि अब टाइम आ गया है बच्चे अब आप एक्शन ले सकते हैं। ये कितना सिमिलर कार्ड्स है, ये जो वेदर है, क्लाइमेट है यहाँ का। एनीवे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग लिटरली एक जर्नी पे हैं। ये वैसे एक कार्ड है सॉलिट्यूड, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वॉयज भी ना निकल गया था जब मैं ये कर रही थी, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स थे तो उसको मैंने लिया नहीं, लेकिन वॉयज ना मेरे लिए स्टैंड आउट किया। इस जो कार्ड्स मैं अभी शफल कर रही थी उसमें एक कार्ड था वॉयज का, जो कि जर्नी को बतलाता है, और इससे वही एक्चुअली मुझे वाइब भी मिल रही है। एक जर्नी है व्यूअर्स, ये आपकी ऑब्वियसली ये सोल की जर्नी है। ओके, एंड अब उसे मौका मिल रहा है इस सोल को फाइनली। देखिए यहाँ पे ईगल स्पिरिट, यहाँ पे फिर से ईगल स्पिरिट, ईगल स्पिरिट जो होती हैं वो हमें बतलाती हैं कि किसी चीज़ को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना, कि ये चीज़ में मैं और कैसे सुधार कर सकता हूँ, ये कैसे और प्रोग्रेस कर सकता हूँ, नई नई चीज़ों को अप्लाई करना, नए नए अप्रोचेस को अप्लाई करना, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। तो यहाँ पर वही टेकिंग रिस्क को बोला जा रहा है कि टेक दैट रिस्क, अभी नहीं तो कभी नहीं, वैसी वाली स्थिति है ये, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये पोर्टल खुल गया है ना, ये पैसेज अभी खुला है, दैट मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड, पैसेज खुला हुआ है। और स्पेशली ये 1 मंथ 7-7 से 8-8 पोर्टल तक पैसेज खुल गया है, चांस मिल रहा है, साइंस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डू टेक दैट एक्शन, एक्शन लीजिए, रिस्क लीजिए, वो ही आपको प्रोग्रेस करवाएगा। करेज बहुत ऑफर्ड हो रहा है आपको, क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ ना कि वो पैसेज खुला हुआ है, तो हायर रेम से वी आर वेरी मच कनेक्टेड। अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं किया, वो एक्सप्रेशन का हो सकता है, जो आपने पहले नहीं एक्सप्रेस किया, आप वो करना चाह रहे हैं, या कोई नया क्रिएटिव आपका प्रोजेक्ट है जो आप शुरू करना चाह रहे हैं और अभी तक आपने शुरू नहीं किया, तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं टेक दैट रिस्क, क्योंकि इस पीरियड में आप बस ये रिस्क लेने के पहले ये बोल दीजिए, आर्क एंजल माइकल, लॉर्ड हनुमान, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रोटेक्शन मांग लीजिए, बस योर टास्क विल बी डन।
वाओ, दैट्स सो ब्यूटिफुल व्यूअर्स। मतलब वो टास्क आपका हो जाएगा, मतलब वो काम आपका हो जाएगा। इट्स लाइक अगर आपको किसी के रिस्क और एक्शन लेने में डर लग रहा है ना, तो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और इस 1 महीने में तो जस्ट बिसाइड यू, मतलब एकदम साथ में। तुम्हें बस मेरा नाम पुकारना है और बोलना है मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मैं ये रिस्क लेने जा रहा हूं। समझिए आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपने कभी दी नहीं, फर्स्ट टाइम है और आप दे रहे हैं। उसी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, उसी के पहले जस्ट बोलिए, जिन भी डिवाइन एनर्जी को आप पुकारिए और बोलिए कि मुझे प्रोटेक्ट कीजिए इस सेशन डिलीवरी के दौरान या इस प्रेजेंटेशन के दौरान। मुझे करेज दीजिए कि मैं बहुत अच्छे से बोल पाऊँ, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। चाहे वो किसी और को एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे 2 ऑफ कप से कोई रिलेशनशिप है आपका जहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना है, बोलिए डिवाइन से कि प्रोटेक्ट कीजिए, जो भी मैं बात करूँगा उसमें प्रोटेक्ट कीजिए हमारी एनर्जीज़ को, जो हमारी बातें होंगी उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको डिवाइन प्रोटेक्शन दीजिए। प्रोटेक्शन मैं शायद रिपीट कर रही हूँ, ये एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है प्रोटेक्शन। ओके, तो ये रिस्क के साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्ड आ रहा है हम सबके लिए व्यूअर्स। सो जब भी कुछ नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट है आपका, आप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया क्रिएटिव आइडिया है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस मंथ बस आपको अपने हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एनर्जीज को बोलना है प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, और ये इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, ये क्रिएटिव जो भी प्रोजेक्ट है आपका, जो भी आप शुरू कर रहे हैं, जो भी रिस्क लेने जा रहे हैं, जो भी एक्शन लेने जा रहे हैं, वो अच्छा प्रूफ हो। वाओ, यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैं तो श्योर बोल सकती हूँ, मैंने आपको ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जब नहीं आया था, मैंने आपको तभी बोल दिया था इस कार्ड से कि एक्शन लीजिए, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना, ये एक्शन कार्ड का ही आना, इट इज रिफ्लेक्टिंग के यस, इट इज राइट टाइम, जस्ट द राइट टाइम टू टेक एक्शन। एनी मोर गाइडेंस फॉर अस स्पिरिट? ये 7-7 पोर्टल के साथ आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच। और कुछ गाइडेंस आप देना चाहेंगे इन एनर्जीज़ के साथ? थैंक यू सो मच। इन एनर्जीज़ के साथ आप कुछ और गाइडेंस देना चाहेंगे? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स गाइड्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जी। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? थैंक यू टू द स्पिरिट एनिमल्स, थैंक यू टू द नेचर स्पिरिट, थैंक यू। मैं फिर से करना चाहूँगी, थैंक यू टू द स्पिरिट एनिमल, थैंक यू टू द नेचर स्पिरिट, थैंक यू टू द डिवाइन, थैंक यू। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को? क्या गाइडेंस है आपका? थैंक यू। ये 7-7 पोर्टल के साथ थैंक यू। इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं स्पिरिट्स, ये पलट गए हैं, मुझे लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। लेना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, लेना है। वाओ, इतने सारे। नंबर 34 है हमारे पास। हमिंगबर्ड स्पिरिट, बी हियर एंड नाउ, ऑब्वियसली प्रेजेंट रहना है, इस समय में रहना है। ओके, टेक टाइम आउट, ब्राउन बेयर स्पिरिट, नंबर 9, टेक टाइम आउट, खुद के लिए टाइम निकालिए। यहाँ पे सॉलिट्यूड भी था हमारे पास। अपनी जर्नी को थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए व्यूअर्स। मैंने इस कार्ड को एम्फोसिस नहीं दिया इसलिए फिर से ये आया। अपने जर्नी को थोड़ा सा, एक होता नहीं है कि आपने स्टडी किया, एक स्टडी होती है ना लाइफ की जर्नी की हमारी, वो आप ही कर सकते हैं आपके लाइफ की स्टडी, राइट? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टडी कीजिए लाइफ को, अपनी लाइफ को पहले से अभी तक स्टडी कीजिए, कोई भी टाइम पीरियड निकालिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ है, मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर अगर आपने कोई भी पॉइंट ऐसा निकाल लिया, मतलब यहाँ पे कर्मा रिलीज का वर्ड मुझे मिल रहा है। दैट मीन्स आपने सीख ली लेसन, और जहाँ पे वो लेसन
अनफोल्ड हो गया, वहाँ पर वो प्रोग्रेस हो गया आपके लाइफ में, सिंपल। क्योंकि हम लेसन नहीं सीख पाते तब तक वो हमें वापस से सीखना पड़ता है बार बार। ओके, तो थोड़ी सी यहाँ पे जर्नी को देखने की ज़रूरत है और कैलकुलेट कीजिए, सब अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि क्या जर्नी रही है, कहाँ कहाँ पे गलत थे आप, कहाँ कहाँ पे आप सही सुधार कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बी प्लेफुल, येस, इनर चाइल्ड को रिस्पेक्ट करना है हमें। अभी तो मैंने इनर चाइल्ड की रीडिंग भी की थी। एनीवे, इनर चाइल्ड को रिस्पेक्ट कीजिए अपने, प्लेफुल रहिए जितना हो सके। इसीलिए हियर एंड नाउ था कि अभी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए। ओके, जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए और बी प्लेफुल। पैरेट स्पिरिट, वॉच योर वर्ड्स। मैंने अभी आपको बोला था ना कि बैलेंस करना है अपने यिन एंड यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को। मैंने उसमें बोला था कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैसे वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप अपने पावर में क्यों ना आ गए हो, चाहे आपने रियलाइज़ किया हो कि क्या गलत हो रहा हो आपके साथ और आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपने रियलाइज़ किया और आपने स्टैंड लिया, लेकिन वहाँ पर ना थोड़ी सी फॉरगिवनेस वाली एनर्जी रखनी है व्यूअर्स। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही हार्श हो जाएं। तो वर्ड्स यहाँ पे बहुत गौर करना है आप लोगों को। यहाँ पे फिर से 45 एंड 9 नंबर ये भी था, टेक टाइम आउट। और ना कुछ लोगों के लिए ये भी एडवाइस है कि जब आप बोलने लगें, जब आप एक्सप्रेस करने लगें किसी को, तो थोड़ी सी ना पहले की जर्नी देखिएगा कि आपने किस तरह से एक्सप्रेस किया है और क्या रिजल्ट मिला है। और अगर रिजल्ट आपको वही चाहिए तो वैसे ही बोलिए, लेकिन अगर आपको रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो आपके वर्ड्स भी चेंज होने चाहिए, आपका अप्रोच भी चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले वाला ही अप्रोच लेकर अभी भी चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है वॉच योर वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रोच में भी चेंज लाइए और जिस तरह से आपने डील किया है सिचुएशंस को, अब उस तरह से डील नहीं करना है, डिफरेंटली देखना है। A rebirth is assured. Number 5, yes, changes, rebirth, transformation। मैंने आपको बोला था ये बटरफ्लाइज मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज दे रही थी यहाँ पे, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक्नॉलेज कीजिए। वाओ, हमारे पास नंबर 45 था जिसको मैंने बोला कि 9 नंबर है, यहाँ पे 9 नंबर ऑलरेडी है ब्राउन बेयर स्पिरिट टेक टाइम आउट में, और 45 और 54, 4554। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। नो योर वर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वर्थ क्या है? ओके, सेल्फ वर्थ, ये हमेशा मैं अपनी रीडिंग में भी बोलती हूँ। अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज कीजिए। और जब आप किसी से बात कर रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो अपनी वर्थ को ध्यान में रखिएगा व्यूअर्स। और ये ध्यान में रखिए कि यू आर वर्दी ऑफ ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ, यू डिजर्व इट। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? आप डिजर्व करते हैं। वाओ, दिस एंड दैट आर ट्रू। थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए अपने ओपिनियंस को, तो हम रेस्पेक्ट करते ही हैं क्योंकि हमने बोला है वो चीज़, तो हम बिलीव करते हैं, हमने बोली है वो चीज़ तो बिलीव करेंगे। लेकिन जो दूसरे भी बोल रहे हैं ना, उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है, तो थोड़ा सा ओपन रहिए। इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी थी कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड रखना है अपने आप को जब हम डील कर रहे हैं दूसरों से, इस वक्त, इस समय के दौरान, स्पेशली ये 1 मंथ। Cow spirit, the miracles are endless. What a beautiful card to end the reading with. कितना ब्यूटीफुल कार्ड है व्यूअर्स, ये रीडिंग एंड में आया। द मिरेकल्स आर एंडलेस। यस, मिरेकल्स, बोला जाता है ना कि यूनिवर्स में मिरेकल्स की कमी नहीं है। हम सोचते हैं ना कि हमारे लिए नहीं है, बस उसी के लिए है, या पता नहीं होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है
मिरेकल्स एग्जिस्ट करते हैं। जब आप मिरेकल्स में बिलीव करेंगे, मैजिक में बिलीव करेंगे, तो ही वो आपके साथ भी होगी। दूसरों के साथ इसलिए होती है क्योंकि वो बिलीव करते हैं सेल्फ वर्थ में कि आई डिजर्व इट, ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। I deserve a beautiful relationship with myself and with others. I deserve all the wealth. I deserve the abundance. I deserve to be connected with the divine. I deserve the connection with divine. मैं डिवाइन से अपना कनेक्शन डिजर्व करता हूँ, मैं वेल्थ डिजर्व करता हूँ, मैं अच्छे रिलेशनशिप्स डिजर्व करता हूँ, मैं खुद के साथ भी एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप डिजर्व करता हूँ, और मैं मिरेकल्स और मैजिक डिजर्व करता हूँ। वाओ। मैं बता दूँ, ये नंबर्स देखिए, 5115 2 बार हो चुका है ये, 4554 एंड 5115। 5 चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, 1 न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ साइकिल, स्ट्रेसफुल साइकिल, और फिर से एक नए साइकिल की शुरुआत, एक नए फेज की शुरुआत, जो कि बहुत ब्यूटीफुल फेज है। बस हमें अपने ट्रूथ में जो हम बिलीव करते हैं, जो हम इन द सेंस जो हम चाहते हैं, डिज़ायर करते हैं, उसमें बिलीव रखना, अपने ड्रीम्स पे बिलीव रखना, अपने पैशन पे बिलीव करना, अपने प्यार पे बिलीव करना, अपने हौसले पे बिलीव करना, लाइट एंड डिवाइन एनर्जी पे बिलीव रखना। तो यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है व्यूअर्स, जो मैंने अभी आपको बोले हैं, आई होप आपने ध्यान रखा उन चीज़ों को जो आपको ध्यान में रखना है इस पोर्टल के साथ। मिरेकल्स एंडलेस है। और यहाँ पे बी प्लेफुल 5-1 था, और मैंने आपको बोला ये मिरेकल्स आर एंडलेस 1-5 है, जो कि एक्चुअली बोल रहा है ये इनर चाइल्ड की 5 नंबर भी 5th हाउस होता है हमारे चिल्ड्रन का, इनर चाइल्ड का भी मैं तो मानती हूँ। तो ये यही बोल रहा है कि जिस तरह से बचपन में हम मैजिक में बिलीव करते थे, मैजिक होगा, मिरेकल्स होंगे, वाओ मेरे ड्रीम फुलफिल होंगे, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, वैसी एंथुजियाज्म रखना, वैसा स्पिरिट रखना। एक हायर वाइब्रेशन अभी ओपनड है व्यूअर्स, आपको बस ट्यून इन करना है उस एनर्जी में। एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला है, टेक दैट रिस्क, टेक दैट एक्शन। जहाँ पे किसी को एक्सप्रेस करना है, एक्शन लीजिए। जहाँ पे कोई एंडेवर है आपका, कोई इंटरव्यू देना है, कहीं कुछ फेस करना है, कुछ आपका प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करना, वो शुरू करना है, कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना है, कुछ भी हो, वो रिस्क लेने के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि आप डिवाइनली कनेक्टेड है। इस वक्त ये एनर्जी बहुत पावरफुल है, और यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है व्यूअर्स के यस, गो फॉर इट। बस प्रोटेक्शन मांगिए डिवाइन की एनर्जी से। इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल सॉलिट्यूड इसलिए बोला जा रहा था, अकेले में टाइम स्पेंड करना क्यों बोला जा रहा था, अपनी जर्नी को देखना, क्योंकि इस वक्त आप कनेक्टेड है अपने हायर सेल्फ से, हायर रेम से। तो इस वक्त ना जो नॉलेज और इंट्यूशन इंट्यूटिव गाइडेंस मिले, उसे इग्नोर नहीं करना है। चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की। जैसे आप अपनी जर्नी देख रहे हैं ना, तो कभी कभी होता है कि हम एक सिचुएशन हमने देखी और हमने बार बार उस सिचुएशन उसी तरह से देखे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि एज अ थर्ड पर्सन देखो, हायर पर्सपेक्टिव। ईगल की जैसे आंखें होती है, उसको बोला जाता है हायर पर्सपेक्टिव से देखना, एक दूसरे नज़रिए से देखना। तो एक थर्ड पर्सन की तरह देखिए कि अगर आप
आपका कोई फ्रेंड इस सिचुएशन से गुजर रहा होता तो आप उसे क्या एडवाइस देते हैं? अगर या वही सिचुएशन आप आपके फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर के साथ हो रही होती तो आप उसे क्या एडवाइस करते हैं? किस तरह से डील करे सिचुएशन से, किस तरह से देखे उस सिचुएशन को, वो एंगल यहाँ पे बोला जा रहा है. फाइनल कार्ड्स. Wow, that's beautiful. This is fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact, the opposite is true. Believing is seeing. मैंने आपको पहले ही बोला था, ये मैजिक वाली बात. फेरी मैजिक को ही तो रिप्रेजेंट करती है. मैजिक को ढूंढना. यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोग ऐसा बिलीव करते हैं ना, हम सब बिलीव करते हैं कि जब हम देखेंगे तभी हम बिलीव करेंगे, ये मेरे लाइफ में होगा ना तब मैं बिलीव करूंगा. ऐसे मिरेकल्स नहीं होते, ऐसी मैजिक नहीं होती कि अचानक से सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाए, अचानक से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए. तो यहाँ पर ये फेरी आपके जो स्पिरिट गाइड से वो बोलने आए हैं, एक बार बिलीव करके तो देखो. तुमने बिलीव किया इस मंथ, वो हायर फ्रीक्वेंसी को, मतलब वो टाइमलाइन को तुमने क्लेम कर लिया. मैंने आपसे बहुत बार रीडिंग्स में बोले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करते हैं. हमारी फ्रीक्वेंसी उस टाइमलाइन को अट्रैक्ट करती है. डिफरेंट सीन्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट हमारी सिचुएशन. जैसे मैं अभी ये रीडिंग कर रही हूँ ना, इस रीडिंग की एक अलग अलग सीन्स चल रही है कि मैं अभी इस वक्त और किस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रही होती, किस तरह के और कार्ड्स आए हुए होते. मतलब हर एक सीन यूनिवर्स में जो हमने सोच लिया वो एग्जिस्ट करता है. तो अगर आपने सोचा तो वो एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे यही बोलने की कोशिश है कि फेरी को स्पॉट कीजिए, मैजिक को ना स्पॉट कीजिए. कुछ भी आपने ये सोचा और वो हो गया. मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें ही आपने सोचा, यार कोई मुझे एक फ्लावर दे देता, और अचानक से आपके फ्रेंड ने एक फ्लावर दे दिया, या आपके किसी फैमिली मेंबर ने बोला कि अरे ये फ्लावर मैंने खरीदा है, डू यू वांट इट. ये मैजिक नहीं तो क्या है, आपने थॉट बस पैदा कर दिया. कभी कभी उसके साथ इमोशंस हम जोड़ देते हैं तो वो और भी हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बन जाती है. मतलब आपने बहुत डेस्परेटली फ्लावर्स को सोचा कि यार मुझे काश एक फ्लावर मिल जाए. तो थॉट के साथ आपने इमोशन भी डाल दिए अपने, एंड देन सी द मैजिक. तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि बिलीविंग, बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू. स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं ऑपोजिट ट्रू है. सीइंग इज बिलीविंग वाला कॉन्सेप्ट गया. अब आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ. बिलीविंग इज सीइंग, इस पोर्टल के साथ ये ओपनड है. बिलीविंग इज सीइंग, ये लिख लीजिए व्यूअर्स. बिलीव करेंगे तो देख पाएंगे, सिचुएशन टर्न हो जाएगी. बिलीव करेंगे कि ये हो जाएगा. मैं पूरी तरह बिलीव करता हूँ डिवाइन पे, मैं पूरी तरह बिलीव करता हूँ खुद पे, मैं पूरी तरह बिलीव करता हूँ सिचुएशन पे दैट दिस विल वर्क आउट, एंड देन सी द मैजिक. वाओ, लाइट तो आनी थी. द फेरी क्वीन ऑफ लाइट comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. मैं वही बोल रही हूँ आप लोगों से, जो डार्कनेस से घिरे हुए हैं, जो ये chaos वाली नज़र से आप देख रहे हैं सिचुएशन को. इसी में ये बोला जा रहा है कि बिलीव कीजिए कि ये जो डार्कनेस है उसमें लाइट भी एग्जिस्ट करता है, उसमें लाइट पेनिट्रेट कर सकता है इस डार्कनेस एनर्जी में. अगर आप किसी रूम में है जो कि डार्क है, अगर आपको लाइट चाहिए तो आप जलाते हैं ना लाइट, और लाइट आ जाती है. सिंपल वही आप अगर कंटिन्यूसली डार्क सोचेंगे व्यूअर्स तो डार्क मिलेगी भी. लेकिन आपको ये विजुअलाइज करना है, और एक विजुअलाइजेशन मैं आपको बताऊंगी कि आप बस बैठिए और विजुअलाइज कीजिए कि जो लाइट एनर्जी है आपको सराउंड कर रही है. ग्रीनिश एंड पर्पल लाइट यहाँ पे बोला जा रहा है. वैसे आप वाइट लाइट भी सिंपल विजुअलाइज कर सकते हैं. वाइट लाइट, ग्रीनिश एंड पर्पल लाइट को आप विजुअलाइज करें कि वो लाइट आपके तरफ आ रही है, और ये लाइट जो है वो डिवाइन की और आपकी स्पिरिचुअल टीम की लाइट है जो आपके अंदर, आपके भीतर जा रही है, पेनिट्रेट कर रही है, प्रवेश कर रही है अंदर. और आपके हर एक सेल को, अगर आपको हेल्थ का भी इशू है,
आपके हर एक सेल्स को रेजुविनेट कर रही है, हर एक सेल्स को लाइफ दे रही है और हर एक सिचुएशन को लाइफ दे रही है। जो सिचुएशन आपका बहुत ख़राब चल रहा है, नहीं सही चल रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि लाइट एनर्जी को डालिए, फेरी स्पॉटिंग कीजिए, आस्क फॉर हेल्प। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेजेस क्या होंगे व्यूअर्स? जो मैं आपको दे रही हूँ वही रिपीट किया गया है। मैंने आपको जस्ट बोला कि डिवाइन को बोलिए कि सिचुएशन में लाइट डालें। ये भी देखिए ग्रीन कार्ड, एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नाउ इज द टाइम for you to ask for angelic assistance. That is very clear viewers. Angels के, divines से, स्पिरिट रेम से, स्पिरिचुअल टीम से, जिस एनर्जी में भी विश्वास करते हैं, हेल्प मांगिए। आपकी स्पिरिचुअल टीम बोल रही है कि हम सब आपके साथ हैं। वी जस्ट नीड योर कॉल। हम बस कॉल चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम आपके फ्री विल के बिना इंटरवीन नहीं कर सकते आपके लाइफ में। वो नेचर के खिलाफ होगा और नेचर के खिलाफ आपकी स्पिरिचुअल टीम भी नहीं जा सकती। पुकारिए अपने स्पिरिचुअल टीम को, बोलिए आई नीड हेल्प इन दिस सिचुएशन, और उस सिचुएशन को बैठ कर जो भी सिचुएशन खराब चल रही है आपके लाइफ में, करंट सिचुएशन, उसको विजुअलाइज करना है। उसको विजुअलाइज करना है कि उसमें लाइट पेनिट्रेट कर रही है, वो डार्कनेस जा रही है। वही होगी आपकी बिलीविंग इज सीइंग। आपने बिलीव किया कि इस सिचुएशन में लाइट चली गई, और रोज इसे विजुअलाइज कीजिए, रोज कंसेक्यूटिव। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। इतना टाइम तो आप कर सकते हैं जब आपने इतना डिवोट कर दिया है टाइम स्ट्रेसफुल फील करने के लिए उस सिचुएशन के बारे में। तो अब वाओ, दैट इज सो ब्यूटिफुल। जहाँ पे भी आप लाइट चाह रहे हैं व्यूअर्स, वहाँ पर बोला जा रहा है कि विजुअलाइज कीजिए वो लाइट को। Those are some beautiful messages, very beautiful. Thank you spiritual team for being here. Thank you divine, thank you ascended masters, guides for being here, for assisting us. Thank you so much आपकी मदद के लिए। और यहाँ पे बोला भी जा रहा है आस्क फॉर हेल्प, तो पुकारिए आपके एंजेलिक टीम को, स्पिरिचुअल टीम को हेल्प के लिए। दैट्स इट, यही है मेरे पास आज के लिए व्यूअर्स। आई होप मैसेजेस ने आपको कुछ ना कुछ होप दिया हो और लाइट भरी हो आपकी सिचुएशन में। वैसे ही मैं लाइट भेज रही हूँ यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू।